अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज के लेसन में हम ये तीन एडवर्ब समझेंगे, हेयर इन, देयर इन एंड वेयर इन। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी जहां पर मैंने हेयर बाय, देयर बाय और वेयर बाय को एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो थी, आप उसको जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। और आज का लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेयर इन, देयर इन एंड वेयर इन बड़े इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं, ये आपको अक्सर सुनने में या आपको पढ़ने में मिलेंगे। इनका क्या मतलब है और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, ये आज के लेसन में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहले देख लेते हैं हेयरिन को। हेयरिन का मतलब होता है रिफर्स टू समथिंग विद इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट बीइंग डिस्कस्ड। देखिए, कोई भी बात जो डिस्कस हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस हो रहा है, कोई कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, या कोई टेक्स्ट डिस्कस हो रहा है जिसके ऊपर बात चल रही है, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जब आपने हाईलाइट करना होता है ना, तो वहां पर बोला जाता है हेयर इन। उर्दू में जैसे हम कहेंगे यहाँ, देखो यहाँ है इस बात का सोल्यूशन, हेयर इन, ठीक है, कि यहाँ पर ये वाली वो बात है, हेयर इन ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरह के फोकस करना चाह रहे, तो जो भी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, या जो आप डॉक्यूमेंट जो है, या उसका जो टेक्स्ट है आप रीड कर रहे हैं, या जैसे कहते हैं कि एक तो डिस्कशन में बात चल रही है, उस डिस्कशन में बात करते करते जब आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना, तो वो बोलते हैं हेयर इन, यहाँ पर जो है ना इस बात का सोल्यूशन है, ठीक है। या आप जो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट से या किसी भी जगह से, किसी बुक से, उस डॉक्यूमेंट, इस टेक्स्ट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप हाईलाइट करके बोलना चाह रहे हैं, तो हेयर इन, ये कहना चाह रहे हैं, तो हेयर इन, ठीक है। वहां पर ये जो ना हेयर इन जो एडवर्ब इसको यूज किया था। सेंटेंस में देखते हैं, जैसे कि द की टू सक्सेस लाइज herein, it's about dedication and perseverance। क्या मतलब, उन्होंने कहा कि कामयाबी की जो कुंजी है ना, वो इस बात में, अब या तो इसको हम ऐसे कह दे इस बात में, या ये कह दे कि यहाँ पर है कामयाबी की कुंजी। और फिर उसके बाद उसने उसको आगे बोला है कि इट्स अबाउट डेडिकेशन एंड परसिवरेंस, कि ये डेडिकेशन की बात है, इस्तकामत की बात है, कि आप कितनी डेडिकेशन और कितनी परसिवरेंस के साथ जो है वो आप अपने काम को वक्त दे रहे हैं, ठीक है। अपना जो भी आपका गोल है उसके पीछे आप लगे हैं, उसको चेस कर रहे हैं। तो चूंकि उसने ये बात बोलनी है, उस पर जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, कि ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है, यहाँ पर है कामयाबी की जो कुंजी है, ठीक है। और फिर आगे उसको बताया सेमीकोलन लगा के कि वो क्या है, डेडिकेशन और परसिवरेंस। मतलब ये जो डेडिकेशन और परसिवरेंस वाले जो जो लाइन है ना, इस पे फोकस करने के लिए हेयरिन जो है ना वो उससे पहले जो लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे देख ले, हेयरिन लाइज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ है प्रॉब्लम की असल जड़, ठीक है। हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि मसले की असल जड़ वो यहाँ है। क्या आगे बताया कि कहाँ पे, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द टीम्स, कि टीम्स, जो दो टीम्स हैं उनके दरमियान में चूंकि मिसकम्युनिकेशन है, ये है जो प्रॉब्लम की असल जड़ है, जैसे हम बोलते हैं ना अक्सर। तो वहां पर हेयर इन जो ना वो बोला गया है कि हेयर इन लाइज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक। इसी तरह से जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, हेयर इन वी डिस्कवर द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पर हम जो है ना समझे हैं कि एक फ्रेंडशिप की एसेंस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, वो क्या है, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, कि भाई लॉयल्टी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी बात जो डिस्कस हो रही है, या कोई टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप उसको फोकस करना चाहते हैं, उसको स्ट्रेस करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, वहां पर बोला जाता है हेयर इन। जैसे उर्दू में कहते हैं ना, ये है वो पॉइंट, यहाँ है वो बात, ठीक है। इस तरह से अब आ जाते हैं जी हम देयर इन पे, कि देयर इन का क्या मतलब है। देयर इन रेफर्स टू समथिंग विद इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कॉन्टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और इज बीइंग रेफर्ड टू। जैसे हमने हेयर इन यहाँ कहा है ना, तो देयर इन का मतलब है कि इस जगह पे या इस चीज में, ये ऑलमोस्ट हेयर इन से मिलता जुलता है देयर इन। वही मतलब होता है कि जो बात कही जा रही है, या तो आप उस जो बात आप इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, या तो आप उसके किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे, तो कहते हैं कि इस चीज में है, ये वो जगह है, ठीक है, इस जगह में, इस चीज में। या जो बात पहले जो ना डिस्कस हो चुकी है, लेकिन पहले जो डिस्कस हो गया है,
उसमें से अब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो फिर देयर इन बोला जाता है, ठीक है। तो हियर इन और देयर इन जो है ना वो कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक। जैसे कि आप इसकी एग्जाम्पल देख लें, द ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग इज नॉट जस्ट इन इट्स कलर बट ऑल्सो इन द इमोशंस एक्सप्रेस्ड देयर इन। मतलब कि जो ये जो पेंटिंग है, जिस पेंटिंग को आप देख रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो ब्यूटी है ना वो सिर्फ इसके कलर्स में नहीं है, बल्कि जो इसमें, इसके अंदर, इस चीज में जो ना इमोशंस एक्सप्रेस किए गए हैं ना, उनमें असल ब्यूटी है, ठीक है। कि वो पेंटिंग जो है ना वो इमोशंस को एक्सप्रेस करे, सिर्फ उसके कलर्स या उसकी जो पेंटिंग है ना उसके अंदर वो उसकी ब्यूटी नहीं है, उसकी खूबसूरती नहीं है। तो देयर इन किसी खास पॉइंट को जब आप हाईलाइट कर रहे हो, ठीक। इसे द कैट फाउंड इट्स फेवरेट टॉय एंड देयर इन फाउंड हैप्पीनेस। मतलब कि जो कैट है उसको अपना फेवरेट टॉय, जो ये किसी बच्चे की भी बात कर सकते हैं कि जो किड है उसने अपना फेवरेट टॉय जो है वो उसको मिल गया, उसका खिलौना मिल गया, एंड देयर इन फाउंड हैप्पीनेस। वहां उसको जो है ना वो, या इस जगह में या उस जगह में या उस चीज में जो है ना वो उसको वो खुशी मिली, ठीक। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, द बॉक्स वॉज फिल्ड विथ ट्रेयर्स एंड देयर ले द एक्साइटमेंट। कि जो बॉक्स था ना उसके अंदर कुछ ट्रेयर था, ट्रेयर होता है ना कि एक्साइटमेंट, और वहां पर जो ना वो एक्साइटमेंट थी, मतलब लोगों की जो एक्साइटमेंट थी वो किस जगह पर थी, उस बॉक्स के अंदर जो ट्रेयर है। जाहिर बात है कि जो मिस्ट्री होती है वो इंसानों को एक्साइट करती है, तो एक बॉक्स के अंदर ट्रेयर होगा तो एक मिस्ट्री है, और मिस्ट्री जो है वो एक्साइट करती है। तो इस पॉइंट में ना, उस जगह में या उस चीज में जो है वो एक्साइटमेंट थी लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों हेयर इन और देयर इन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं जो वेयर इन। वेयर इन जो है ना ये हम यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इन विच या इन व्हाट, इन मीनिंग्स में जो है वो वेयर इन यूज किया, जिसको हम कहते हैं जिसमें। इन विच का मतलब भी यही होता है जिसमें, इन व्हाट का मतलब भी यही होता है जिसमें, ठीक है। तो वेयर इन भी जो है ना वो जिसमें के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इसके सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि द फॉरेस्ट वेयर इन मैनी एनिमल्स लिव्ड वॉज वास्ट वास्ट एंड ग्रीन, ठीक है। कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, ठीक है। जिसमें, इन विच, इन व्हाट के मीनिंग में, कि जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, वॉज वास्ट, कि बहुत बहुत वसी था वो, एंड ग्रीन, और बहुत ही मतलब ग्रीन था, सब्ज सब्ज था वो बहुत, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जैसे है कि द गार्डन, मतलब जो बाग है, वेयर इन फ्लावर्स ब्लूम्ड, जिसमें फूल खिले हुए थे, ठीक है। द गार्डन, वो गार्डन, वो बाग, वेयर इन फ्लावर्स ब्लूम्ड, जिसमें फूल खिले हुए थे, वॉज अ पीसफुल प्लेस टू रिलैक्स, कि वो बहुत ही एक पुरसुकून जगह थी रिलैक्स करने के लिए। इसी तरह से द कंप्यूटर, मतलब वो कंप्यूटर, वेयर इन द डेटा वॉज स्टोर्ड, जिसमें डेटा सारा स्टोर्ड था, क्रैश्ड अनएक्सपेक्टेडली, कि वो अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो क्रैश हो गया कंप्यूटर, जिसमें सारा डेटा स्टोर था। तो वेयर इन जो है ना इसका मतलब होता है जिसमें के मीनिंग में जो वो इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इन तीनों एडवर्ब्स के मीनिंग्स। और आज के बाद अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई और आप इसी तरह से एडवर्ब्स कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश के पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपके लिए लेसन लेके आऊंगी मैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।